देखना चाहते हो इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों? अभी तो कांग्रेस की और बीजेपी की काफ़ी टक्कर हो रखी है और कांग्रेस फॉर्म में चल रही है। ना ना, क्या लगता है आपको, कांग्रेस फॉर्म में नहीं है? कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस में वही दंगे होंगे जैसे बंगाल में हो रहे हैं। कैसे दंगे? बतेरे हुए थे हुड्डा सरकार में, मिर्च वो कांड होया था, रोहतक वाड़ा होया था जी। रोहतक वाड़ा हुड्डा नहीं तो करवाया था, और क्या था। देखो वैसे तो जोर तो सभी लगाएंगे, इधर देख के बोलो। हाँ जोर तो सभी लगाएंगे, लेकिन मतलब कि जो काम बीजेपी कराएगी नहीं, जी। मतलब कि हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए। आप अपने देखो, निजी मतभेद अलग है जी राष्ट्र अलग है, जी और मतलब कि जो देश के लिए काम करती है ना पार्टी, वो सर्वोपरि रहती है सदाई। जी। देश ही नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे यहाँ रह के? बंगाल वाला हाल होगा हिंदुस्तान के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार भी मुंह से नो नहीं कहा। वक्फ बोर्ड को जो रूल है, वक्फ बोर्ड का जो अधिग्रहण करने का रूल है ना, उसको हम ख़त्म करने के लिए सहमत हैं। ये गलत है रूल, एक बार भी नहीं कहा। इसका मतलब तो उनकी साजिश थी ये जी। इसको वक्फ बोर्ड को बढ़ावा देना तो इनकी साजिश थी। फिर इसका मतलब क्या था? ये एक बार भी उसने ये नहीं कहा मैं हिंदू हूँ। अपनी जात बताता नहीं, दूसरे की जाति गणना करवाता रहता है वो, है। दूसरों से पूछता है तुम्हारी जात की गिनती करवाओ, तुम कितने हो, कितनी संख्या में हो। अपनी जाति आज तक नहीं बताई जी। तो ऐसे जो चक्रव्यूह है ना राजनीति के, ये आदमी को घुमाने वाले हैं। आम आदमी नहीं समझता इन बातों को। ये मध्यम क्लास के लोग हैं ना, जो मतलब कि वो नहीं समझते। मतलब कि जो राजनीति का खेल है नहीं, वो अलग चक्कर का है। जैसा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था ना, इस तरह ही लोग फंस जाए हल्ले। बस लोगों ने क्या किया है, 300 यूनिट फ्री है, मतलब फ्री का चाहिए सब कुछ। अगर फ्री कोई भी आगे कर दो फ्री, तो उसी के है। इनको फ्री चाहिए, देश भले ही बिक जाए। केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब ऐसे लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं देश से। ये तरक्की नहीं देख सकते देश की। ऐसे हालात थे, यहाँ से दिल्ली जाया करते, नो पता लगेगा था ये नेशनल हाईवे है क्या। उससे अच्छी तो हमारी सड़क बन गई है, अब बताओ। सीसी की सड़कें बनी है हाँ, विधायक जी के राज में, मिटा जी के राज में, लेकिन लोग फिर भी उसको गलत काम बता रहे हैं कि ये सब मतलब कांग्रेस पार्टी ही को ही जितवाएंगे, कांग्रेस पार्टी सर्वे पर है सबसे। देखो मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, निजी मतभेद अलग है। ये लोग क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जिस तरह बिजली की समस्या गया करते लोग, बिजली की समस्या ख़त्म ही होगी। आजकल पता है कि समस्याएं तो एक छोटी मोटी समस्या रहेगी पानी की, वह पानी जल भरा हो जाता है। लेकिन वो जो अमृत योजना चली थी नहीं, वो चली नहीं। मतलब कि अगर वो चल पड़ती ना, कार्यान्वित हो जाती वहाँ, तो ये पानी भी नहीं खड़ा होना था रोड के ऊपर। जो आज से 10 साल पहले जीन था ना, उसमें और आज में बदलाव देखो आप, तब आपको पता लगेगा क्या बदलाव हुआ है। पूरा ही बदलाव हुआ है, पूरा बदलाव है। हम काम करने जाया करते किसी के घर, मैं बिजली का काम करता हूँ, लाइट चली गई भाई 2 घंटे में आएगी। बताओ मिस्त्री कैसे काम करेगा जी। अब लाइट 24 घंटे रहती है, किसी टाइम फ़ोन कॉल आ जाए, उसे टाइम अगले की कंप्लेंट अटेंड होगी। नहीं तो नू ज़्यादा लाइट नहीं जाती। नहीं तो नू कहा करते कि नाम 4 बजे आ जाओ मिस्त्री जी, लाइट को नहीं। कांग्रेस ग्राहक ने नू कहा करते हम आपका काम है नहीं जी 4 बजे के बाद, वो 4 से 7 कट होया करता शाम को फिर कट होया करता 10 से 12 सोने के टाइम, और सुबह होया करता 5 से 7। बताओ ऑफिस जाने वाला कैसे नहा के जाएगा, दुकान वाला कैसे काम करेगा जी। सरकारी नौकरी वाले को तो तनख्वाह मिल गई, प्राइवेट आदमी कैसे काम करेगा। बिजली ही नहीं होगी तो सारा रोजगार ही ठप था। जो लोग कामगार है ना, जो मिस्त्री लाइन में हैं, जितने भी लोग हैं बिजली से संबंधित, जितने भी लोग काम करते हैं, मतलब कि किसी का चाहे लोहार का काम हो, चाहे इंजीनियरिंग का काम हो, चाहे खराद का काम हो, वेल्डिंग का काम हो, सारा बिजली से चलता है। बीजेपी राज में बिजली नहीं जाती। हर मतलब कि गांव में 24 घंटे बिजली नहीं पहुंच सकी है ना, लेकिन वहाँ पे 18 घंटे बिजली दी है। और ये समस्या इसलिए है कि जो जिन गांव में मीटर नहीं बाहर लगे,
सिर्फ वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है, बिजली वहाँ कम सप्लाई हो, लेकिन जिनके गांव में बिजली के मीटर बाहर हैं वहाँ बिजली एक नंबर की चलती है। बिल्कुल भाई साहब जी। अभी आपने बोला था कि कांग्रेस पार्टी फ्री का लालच देके, जैसे केजरीवाल जी है और कांग्रेस पार्टी भाई फ्री बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, बिजली के बिल माफ़ कर देंगे, तो फ्री तो बीजेपी सरकार में मिल रहा है। ऐसा है, मैं बताता हूँ आपने, बीजेपी राज में फ्री देना, बीजेपी राज की राशन फ्री मिल रहा है, तेल फ्री मिल रहा है, और थोड़ी सी मजबूरी हो गई है जी राज में रहने के लिए, मजबूरी हो गई है बीजेपी पार्टी की। लेकिन जब इन्होंने पहले शर्तें रखी है ना, तब बीजेपी ने घोषणा करी है इन बातों की। बीजेपी ने बिजली की फ्री करने की अभी तक कोई घोषणा नहीं करी। जी बीजेपी ने ये कहा भाई हम सूर्य योजना लाएंगे, जिससे कि सोलर प्लांट फ्री में लगाएंगे लोगों के, ताकि वो जीरो ही हो जाए। 300 की वो 300 दे रहे हैं, इनका बिल भी जीरो हो जाए। अरे एक बात बताओ, 2.5 रुपये यूनिट बिजली दे रही है सरकार, क्या लोगे आप? अगर आप ये भी नहीं भर सकते तो फिर आप कौन हो? जी। फिर आपको तो देश ही बिकवाना, और क्या, देश बिकवाने के लिए बैठे हैं आप, और कुछ नहीं। अगर सब कुछ फ्री हो जाएगा तो हाँ। फिर काम कौन करेगा? निकम्मे लोग हो जाएंगे, निकम्मे। निठल्ले। मेरे मोहल्ले के अंदर ऐसे लोग हैं, मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ उनको। जी ऐसे लोग हैं जो खुद कहते हैं भले मोदी ने गेहूँ दे दी, तेल दे दिया, ठीक है, 6,000 रुपये खाते में दे दिए मोदी ने, हम तो 15 दिन काम करने जावे, जरूरतें नहीं पड़ती। बोले गेहूँ खरीदने की तो जरूरतें नहीं पड़ती, साल में जी 30-35 किलो अनाज मिल जाए, जी पेंशन मिल जाए फ्री की। जी ऐसे ऐसे घर हैं, 4-4 पेंशन आती है एक घर में, बुढ़ापा पेंशन। जी तो एक बात बताओ ना, जिसके घर में 7-8 हज़ार तो पेंशन आ गई, 35 किलो अनाज आ गया, 35-40 किलो हो गया तेल निठल्ला। फ्री मिल गया, हाँ हो गए निठल्ले बस। हो गए निठल्ले। जरूरत क्या है, दवाई फ्री होगी 5 साल, ओ के नाम जो आयुष्मान कार्ड हो गया, मतलब कि हाँ। भले इतना दे दिया। बीजेपी राज की मजबूरी हो रही है, नहीं तो बीजेपी तो ये